नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किंडलिंग फिनोमिनॉन के बारे में। किंडलिंग नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किंडलिंग फिनोमिनॉन का मतलब है अगर किसी इंसान के अंदर डिप्रेशन का पहला एपिसोड आ जाता है तो उसके अंदर दूसरा एपिसोड आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, और अगर दूसरा एपिसोड आ जाता है तो दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड बढ़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, और तीसरा एपिसोड आ जाता है तो चौथा एपिसोड और जल्दी आ जाता है। कहने का मतलब है, अधिकतर केसेस में क्या होता है कि डिप्रेशन जो है अधिकतर किसी ना किसी स्ट्रेस के चलते आता है, चाहे कोई फैमिलियल स्ट्रेस हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, हस्बैंड वाइफ की आपसी डिस्प्यूट का स्ट्रेस हो, किसी बच्चे की स्टडी का स्ट्रेस हो, एग्जामिनेशन फेलियर का स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, किसी का डिवोर्स ब्रेकअप का स्ट्रेस हो, या जॉब का स्ट्रेस हो। किसी स्ट्रेस के चलते अगर पहली बार आपको डिप्रेशन आ गया तो अब इससे क्या होगा, जो अगला डिप्रेशन आने की संभावना है ना, वो जल्दी हो जाती है और थोड़ा कम स्ट्रेस में भी आ जाता है। और मान लीजिए जब दूसरा एपिसोड आया है तो जो तीसरा एपिसोड है वो और भी जल्दी समय में आ जाता है और किसी कम स्ट्रेसर की वजह से भी आ सकता है। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी में तीसरा एपिसोड आया है तो चौथा एपिसोड बिना किसी स्ट्रेसर के भी आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं किंडलिंग फिनोमिनॉन, जिसके अंदर क्या होता है, हर एपिसोड अगले एपिसोड की संभावना को बढ़ा देता है और अगले एपिसोड होने की संभावना उसकी चांसेस को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, डिप्रेशन का पहला एपिसोड अधिकतर केसेस के अंदर स्ट्रेस के चलते आता है। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें स्ट्रेस ही ना आए और हम पहले एपिसोड को ही रोक दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हम सबसे पहले अपने स्ट्रेस को पहचानें, उसे एक्सप्लोर करें, ऐसा क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या स्ट्रेस है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजी आती हैं, उन्हें हम सीखें। रोज़ प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, कि जो हमें रिलैक्स रखता है और हमें एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन इनसे बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब से क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल भी कम होता है और हमारे दिमाग के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब भी बढ़ते हैं, जिससे भी हमारा मन प्रसन्नचित्त रहता है। इसके अलावा दोस्तों, जो सभी प्रकार के नशे हैं, एडिक्शन हैं, उनसे आप दूर रहें, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, चरस, गांजा, भांग, क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। और जो निकोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस हैं जैसे स्मोकिंग, इससे भी आप दूर रहें। इसके अलावा जो पेनिकोजेनिक सब्सटेंस हैं जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे कि कैफीन कंटेनिंग सब्सटेंस, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको भी आप काफ़ी लिमिट में यूज़ करें। इसके अलावा दोस्तों, आप सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, सोशल गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स के लिए निकलें। आपके मन में अगर कोई स्ट्रेस है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप उसे अपने तक ना रखें, आइसोलेटेड ना रहें। अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ उसे शेयर करें, सजेशन मांगें। तो इस प्रकार से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी डिप्रेशन का, मान लीजिए किसी इंसान के अंदर पहला एपिसोड आया है, तो इसमें ये बुक्स ये बोलती हैं कि करीब 6 से 9 महीने तक इलाज लेना होता है। अब दोस्तों, 6 से 9 महीने तक किसी इंसान ने अगर इलाज लिया और उसके डिप्रेशन के सिम्टम्स सारे चले गए, तो इंसान क्या करता है, बिना डॉक्टर के सलाह के अपने आप दवाइयाँ बंद कर देता है। तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेप होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो अगला एपिसोड है उसकी रिकरेंस हो जाएगी और वो और ज़्यादा सीवियरिटी के साथ और इंटेंसिटी के साथ आएगा। तो आपका जब भी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा हो, अगर आप सिम्टम से 100% भी फ्री हो चुके हो, तब भी आप पहले अपने मनोचिकित्सक से सलाह लें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आपको डिप्रेशन का पहला एपिसोड आया है, आपने करीब 6 से 9 महीने ट्रीटमेंट लिया, आपके सारे सिम्टम चले गए, तो उसके बाद भी आपको करीब 1 साल तक ट्रीटमेंट को लेना होता है। उसके बाद ड्रग्स को धीरे धीरे टेपर डाउन करते हुए बंद करना होता है, अपने मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार। इस बात का ख़ास ध्यान रखें ताकि ये किंडलिंग फिनोमिनॉन वाला प्रोसेस हो ही ना। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हों, तो अपना ट्रीटमेंट पूरा लें जब तक कि आपका मनोचिकित्सक आपको एडवाइस करे। फॉलोअप के लिए रेगुलर उसके पास जाएं, ताकि आपको इस प्रकार के एपिसोड दर एपिसोड जो प्रवृत्ति है डिप्रेशन की, इसका सामना ना करना पड़े और आपका डिप्रेशन पहले एपिसोड के बाद ही ठीक हो जाए और आप ज़िंदगी भर एकदम खुश रहें, प्रसन्नचित रहें और आनंदित रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ किंडलिंग फिनोमिनॉन आपको समझ में आया होगा। आप अगर खुद या फिर आपके साथ आपके दोस्त, रिश्तेदार अगर डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो उनसे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो किंडलिंग फिनोमिनॉन को समझ सकें, दवाई की महत्ता को समझ सकें, दवाई बीच में रोकने के साइड इफ़ेक्ट्स को समझ सकें और अच्छे से अपना इलाज करवा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।